Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन अब कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's come to the first news of today's session. आज की जो पहली न्यूज़ है that is related to Balochistan. Recently the news that has popped up that is at least 38 killed in 3 militant strikes in Balochistan province. अब जो आपकी बलूचिस्तान प्रोविंस है ये बहुत बार आपकी न्यूज़ में रहती है बिकॉज यहाँ पर ये जो स्ट्राइक्स हैं दे आर वेरी कॉमन एंड दिस टाइम व्हाट हैज़ कम इज बेसिकली देयर वर 3 militant strikes in which 38 people got killed in this particular province. Okay, now first question that will come up in your mind is what is Balochistan? Where is this Balochistan province located? So let's see that in the map first. So देखो आप यहाँ देख सकते हो this red portion is the Balochistan portion है. आप यहाँ पे देखोगे पाकिस्तान एंड ईरान इनका ही पोर्शन में बीच में जो आप ये एरिया देख सकते हो वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली आपके बलूच पीपल रहते हैं जिस वजह से इस पोर्शन का नेम दे दिया गया है बलूचिस्तान प्रोविंस. ओके, यहाँ पर आप देखोगे ये बेसिकली लोग हैं जो आपके पाकिस्तान और ईरान के रीजन का ही पार्ट है बट यहाँ पर इन लोगों की आप कह सकते हो पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड देयरफॉर वी कॉल इट द बलूचिस्तान प्लेस. ओके प्रोविंस. अब जब आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे ठीक है जब आपका इंडिपेंडेंस का टाइम था फ्रॉम ब्रिटिशर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बलूच प्रोविंस वाज देयर एंड दे वर गिवन द ऑप्शन दैट ईदर यू कुड स्टे इंडिपेंडेंट आप बिल्कुल अलग रह सकते हो या फिर आप पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हो. वॉट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम दे डिसाइडेड टू स्टे इंडिपेंडेंट. इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे बट एज यू गाइज नो अबाउट पाकिस्तान इज नॉट अ डिसेंट कंट्री एंड देखा गया बाद में कि इन्होंने वो पोर्शन आपका ऑक्यूपाई कर लिया. ऑक्यूपाई तो कर लिया पाकिस्तान ने वो पर्टिकुलर पोर्शन आपका बट द पीपल देयर आर स्टिल सफरिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट एंड बिकॉज ऑफ दिस जब आप देखते हो कि लोगों को या पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस दे डू नॉट गेट व्हाट दे वांट दे आर सफरिंग देन व्हाट हैपेंस वहाँ पर आपके मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर्म होने लग जाते हैं. वही लोग आपके मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर्म करते हैं एंड दे स्टार्ट टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ योर्स. यहाँ पर भी जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो उन लोगों ने मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर्म करे ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले एंड दे फाइट अगेंस्ट इट. ओके, बेसिकली दिस इज द पर्पस एंड दिस इज वाई दिस प्रोविंस इज बेसिकली इन न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम. अब यहाँ पर क्या हुआ है और ये स्ट्राइक्स के रीजन कौन सा मिलिटेंट ग्रुप आता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज स्ट्राइक्स सो द portion of the militant group that comes up that is the Jaish al-Adl. Jaish al-Adl or द आर्मी ऑफ जस्टिस भी कह सकते हो. ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है आपका दैट इमर्ज इन 2012 में आपका इमर्ज हुआ था. ये प्राइमरी कंपोज करता है ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द एथनिक बलूच कम्युनिटी. आपकी जो एथनिक बलूच कम्युनिटी है उसके ही लोग हैं यहाँ पर रिसाइडिंग इन बोथ साइड्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान बॉर्डर. ठीक है, तो दोनों साइड है, पाकिस्तान की साइड में भी है आपके और ईरान की साइड में भी वो लोग रहते हैं जो लोग परेशान हैं. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? The main objective includes seeking independence from Iran's eastern Sistan province and Pakistan's southwestern Balochistan province. So इससे इन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए और इन्हें अपना खुद का प्रोविंस बनाना है. ठीक है, तो मेन पर्पस तो आपको पता चल गया है यहाँ पर. Then these goals advocating for the rights of the Baluch people make the group a common target for both the Iranian and the Pakistani government. अब इसी वजह से ईरान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी परेशान रहती है और एक कॉमन टारगेट बन जाता है फॉर बोथ ईरान एंड पाकिस्तान. ओके, प्लस दिस बलूच कम्युनिटी अभी जो आपकी एथनिक कम्युनिटी है ये मिलिटेंट ग्रुप क्यों आए? बिकॉज दिस बलूच कम्युनिटी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन बोथ ईरान एंड पाकिस्तान with concerns about the lack of their fair distribution of resources and wealth in their respective provinces. तो इनको वहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है रिसोर्सेज की इन पर्टिकुलर प्रोविंस में. इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है. ठीक है, द बलूच सेपरेटिस्ट एंड द नेशनलिस्ट डिमांड अ मोर इक्विटेबल शेयर एंड ऑफन रिजॉर्ट टू इंसर्जेंसी एज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस. सो अब जब कुछ नहीं मिलेगा लोगों को तो वो क्या करेंगे? वो लोग
अटैक्स करने स्टार्ट करेंगे, आपके ग्रीवेंसेस शो करने का स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. ऑल्सो इफ यू कम बैक टू द मैप हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान ने आपका ग्वादर पोर्ट बनाया था. ग्वादर पोर्ट इन्होंने बताया था विद द हेल्प ऑफ चाइना की हेल्प से बनाया था. एंड जब इन्होंने चाइना की हेल्प से बनाया था तो इन्होंने बेसिकली जो इतना पोर्शन था आपका वो चाइना को ही दे दिया था, जिसकी वजह से जो बलूच लोग वहाँ पर आपके पाकिस्तान की सदर्न वेस्टर्न रीजन में जो रिसाइड करते हैं, दे ऑल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट. उनके पास रिसोर्सेज वो लोग लैक करते हैं ऑलरेडी. एंड देन अगर आप उनके पोर्शन का, उनके पार्ट का आप कुछ पोर्शन दे देते हो किसी और कंट्री को वहाँ पे फंक्शन करने के लिए, देन ऑब्वियसली दे विल गेट मोर एजिटेटेड एंड इरिटेटेड, बिकॉज ऑफ विच ये आपके अटैक्स है वो और ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं. उनको लगता है कि ये अनफेयर हो रहा है उनके साथ, एंड डीप डाउन इट कुड बी ट्रू. ओके, सो दिस इज वाई इट वॉज इन न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. लद्दाख से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. अब रिसेंट में देखा गया है कि आपकी 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लद्दाख. ठीक है, तो आपकी जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया था कि आपकी 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं. पहले तो उनके नेम्स क्या हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चिंतांग. ओके, सो ये आपकी नई डिस्ट्रिक्ट्स आई गई है. बेसिकली रीजन क्या दिया गया है कि आपकी नई डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं ताकि आपकी गवर्निंग और ज़्यादा बेटर हो पाए. ओके, सो फॉर दैट पर्पस इन्होंने नई 5 डिस्ट्रिक्ट लेकर आए हैं. नाम बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट. देन थोड़ा सा और देखेंगे. लद्दाख वॉज गिविंग द यूनियन टेरिटरी स्टेटस आफ्टर द सेंटर रिवोक द आर्टिकल 370. सो जब आपका आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था उस टाइम पर लद्दाख को आपका एक यूटी बना दिया गया था, विच गिव स्पेशल स्टेटस टू दी erstwhile योर जम्मू एंड कश्मीर एंड बाइफरकेटेड इट into 2 UTs in 2019. So that thing happened. Being a UT, अब जब आपका एक यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख, then लद्दाख comes under the direct administration and control of your home ministry. I guess आपको पता होगा जब आप UT बन जाते हो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हो ऑफ द होम मिनिस्ट्री. लद्दाख करंटली हैज ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स. इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, इससे पहले ले और कारगिल थी. ईच मैनेज बाय इट्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू मैनेज की जाती थी. अब जब 5 नई आ चुकी है तो टोटल ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं आपकी लद्दाख में. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इन द न्यूज़. अब लद्दाख के लोगों को क्या चाहिए वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट डू लद्दाख पीपल वांट? फर्स्टली दे वांट देयर ओन स्टेटहुड. उनको स्टेटहुड चाहिए, तो दे आर डिमांडिंग फॉर देयर ओन स्टेटहुड. नेक्स्ट थिंग दैट दे आर डिमांडिंग इज दिस 6th शेड्यूल. हमें 6th शेड्यूल का पार्ट बना दो. अभी क्या है शेड्यूल में वो देखते हैं. दिस शेड्यूल was enacted in 1949 to protect the tribal population and their interests in the northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So किसके पास है, कौन कौन स्टेट इसमें आती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आती है इसमें. ठीक है, ये पहले आपको याद रखना है. इसके लिए ट्रिक भी थी विच वॉज ATM², जिससे आप इसे याद कर सकते हो. ठीक है, स्टैटिक में भी कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है आपका. सो इसके अंडर इट एस्टैब्लिशेस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स with legislative, judicial and executive power to govern their tribal areas, ताकि जो उनके ट्राइबल एरियाज है वो अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर पाए. ओके, सो ये स्पेशल पावर मिलती है और लद्दाख ये करंटली आपका सीख कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम. इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. अब ये न्यूज़ तो आनी ही थी. अब यहाँ पर द न्यूज़ इज इंडिया शुड एक्सट्राडाइट Hasina, says BNP leader. This BNP leader is basically और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने बोला है कि आप एक्सट्रेडिट करो नहीं. ठीक है, अब ये एक्सट्रेडिशन यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी कोई कंट्री है, फर्स्टली इस वर्ड का मीनिंग कंट्री है जहाँ पर कोई पर्सन उस पर क्रिमिनल चार्जेस है. ठीक है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं एंड ही decides to basically run away to another country, then उनके पास वो दूसरी कंट्री से बोल सकते हैं कि आप उसे वापस भेज दो हमारी कंट्री में ताकि हम उन पे ट्रायल्स कंडक्ट कर सकें. ओके, सो दिस इज व्हाट बांग्लादेश इज सीकिंग राइट नाउ. अब जो इन्होंने रिक्वेस्ट रखी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम कि हमारे बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं है. अब द क्वेश्चन इज आंसर्ड कि हाँ, हमारे बीच में ट्रीटी तो आपकी पहले से है. कब आई थी आपकी ट्रीटी? 2013 में आपकी ट्रीटी हम लोगों ने साइन करी थी साइड में, और 2016 में हमने इसे अमेंड भी कर दिया था फॉर द स्ट्रीम लाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फ्यूजिटिव्स. क्योंकि बहुत बार हमारे क्रिमिनल्स वहाँ चले जाते हैं और उनके क्रिमिनल्स हमारे यहाँ आ जाते हैं. तो आपका स्ट्रीम लाइन करने के लिए प्रोसेस आपकी ट्रीटी को अमेंड किया गया था. अब जो ये ट्रीटी है was established due to the concern over the Indian insurgents, particularly from the northeast,
हाइडिंग इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी मिलिटेंट्स। ओके, तो ये लोग जो हाइड कर देते हैं वहाँ पे, उनके लिए आपकी ट्रीटी फर्स्टली आई थी। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया बाउंड है या नहीं है। अब इंडिया के पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इट कि इंडिया को भेजना है या नहीं भेजना है, उनके पास ऑप्शन है। एज ऑफ नाउ दे हैव द ऑप्शन टू इधर लाइक ऑल्सो से नो टू इट बिकॉज ऑफ रीजन्स कि अभी आपने इतना जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं है ये, so they could also give a reason, plus they could also take a lot of time because it's right now the situation in Bangladesh is very new। तो थोड़ा सा हम टाइम ले सकते हैं, हम टाइम देख सकते हैं कि कितना हमें टाइम लेना है, एंड हमें उसके अकॉर्डिंग देन वी एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। ओके, व्हाट आर योर व्यूज, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, देखो रिसेंट में ही आपका एक सेशन अपलोड किया गया है जहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी वीडियो आई है। इस सेशन में जितने भी आपके इस ईयर में इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स हुए हैं वो सब के सब उसमें कवर्ड है थ्रू MCQ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप लोग CDS या NDA देने वाले हो तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। इवन अगर आप SSC देने वाले हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई श्योर यू एटलीस्ट यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन, सो ज़रूर जाके देखिएगा। जस्ट अ 15 मिनट सेशन, नॉट अ वेरी लॉन्ग सेशन, तो काफ़ी ईजिली आपका रिविजन हो जाएगा, सो ज़रूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम करंट अफेयर पोर्शन में। So recently, which country launched the world's first mobile hybrid rocket Rumi 1? Okay, so कौन सी कंट्री है जिसने Rumi 1 लॉन्च किया है? फर्स्ट आपका वर्ल्ड का फर्स्ट है मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कंट्री है हमारा भारत, इंडिया, जिसने लॉन्च किया है। थोड़ा सा हम Rumi 1 के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो आपका Rumi 1 है, इट इज़ डेवलप्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया। सो स्पेस जोन इंडिया आपका स्टार्टअप है जिसने आपका पर्टिकुलर रॉकेट डेवलप किया है। और कौन से स्टार्टअप्स हैं स्पेस के जो आपको देखने को मिले हैं जिन्होंने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, ज़्यादा नहीं है, 3 है मेजरली। अगर उनके नेम्स याद हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद मार्टिन ग्रुप टू लॉन्च्ड फ्रॉम तिरुवनंतपुरम इन चेन्नई। सो वहाँ पे आपका लॉन्च हुआ था ये। इट वॉज लॉन्च यूजिंग अ मोबाइल लॉन्चर and carried 3 CUBE satellites and 50 PICO satellites थी इसमें, which will all collect data on global warming and climate change पर ये लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। अब जो इसका हाइब्रिड रॉकेट इंजन है Rumi 1 का, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। इट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट्स। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रोपेलेंट्स उसमें यूज होते हैं टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। देन इसमें एडजस्टेबल आपके लॉन्च एंगल्स हैं, रीयूजेबल रॉकेट है, सो जो रिलीज कर देगा आपका पेलोड और लैंड कर जाएगा फिर से अर्थ पे आके, तो अगेन यू कैन यूज अनदर पेलोड। कॉस्ट सेविंग देखी गई है, अप टू 65% चीपर है ये आपका, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस योर स्पेस डेब्रीज। ओके, नेक्स्ट में आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हो ड्यूरिंग द लॉन्च। नेक्स्ट आएंगे हम, वेयर इज द काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कैप्स लोकेटेड। तो कहाँ पर लोकेटेड है आपका ये? देखो लोकेशन वाइज इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी मोस्टली इस पे पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। अभी आपका गुजरात में लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों रहा है? रिसेंटली देखो इसकी कापास 4 यूनिट इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। पहली बात, ठीक है, ये एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है न्यूक्लियर पावर। ओके, so it reflects the success of India's domestic nuclear technology। Presently जो आपकी NPCIL है वो ऑपरेट करता है 24 रिएक्टर्स, वो लोग ऑपरेट करते हैं टोटलिंग ऑफ 8,180 मेगावाट विद 8 more reactors under construction and 10 industrial reactors in the pre-project phases में है। आपको क्या याद रखना है कि 24 करंटली हमारे पास है रिएक्टर्स जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एवर सेरेमनी फॉर दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नेशनल साइंस अवार्ड से रिलेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। सो उसमें किसने प्रिसाइड किया है और किसने अवार्ड्स आपके प्रेजेंट किए हैं? तो ये आपके प्रेसिडेंट ने इस पे प्रिसाइड किया है। द नेम इज डॉक्टर दी मुर्मू यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में देखेंगे। देखो इस बार प्रेसिडेंट ने अवार्ड किए हैं 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, ठीक है। देन द सेरेमनी वाज प्रेजेंटेशन ऑफ 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस हुए हैं। इसमें नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो नेशनल प्राइजेस है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी एज लिमिट है। मोस्टली जो आपका युवा शक्ति है बस वहीं पर ही आपकी एज लिमिट देखी जाती है, वरना यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। ओके, 13 आपके विज्ञान श्री पुरस्कार से 18 आपके विज्ञान युवा हैं। देन आपकी विज्ञान टीम अवार्ड किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन की टीम को दिया गया है। 3 साइंटिस्ट को यहाँ पर दिया गया था।
इन अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस कहाँ पर हुई थी आपकी? गंतारा मंडपम राष्ट्रपति भवन में हुई थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो became the first Indian women racer to win a national championship। बड़ी चीज़ है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। द नेम हियर इज डायना पंडोलिंग। ओके, इमेज आप यहाँ पर इनकी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इन द ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइज इंडेक्स विच सिटी रैंक सेकंड। सो कौन सी सिटी है जिसको सेकंड रैंक दी गई है? सेकंड है आपकी मुंबई, जिस रैंक में ये। फर्स्ट पे आते हैं आपका मनीला, मनीला को आपको फर्स्ट रैंक दी गई है यहाँ पर। सेकंड पे मुंबई आते हैं और थर्ड पे आते हैं आपका दिल्ली। सो मुंबई एंड दिल्ली आर द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। सेकंड मुंबई को, दिल्ली को थर्ड दी गई है। एंड इसमें 44 सिटीज थी ग्लोबली जिनका प्राइस चेक किया गया था द प्राइस राइज में। एंड मनीला वाज रैंक्ड फर्स्ट, जहाँ पे 26% आपको राइज देखने को मिला। मुंबई में आपको 13% राइज देखने को मिला इन प्रॉपर्टी प्राइजेस। देन आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका प्लाइट, विच इज अ बैड और अ डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन। देन वी हैव एक्सट्राडाइट, which is to send a person who may be guilty of a crime from the country in which he or she is living to the country which wants to put him or her on trial for the crime. Then we have roil, which is to make someone annoyed or irritated. Then we have bounty. Bounty आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। It is the sum paid for killing or capturing a person or animal. Bounty hunters. Lastly हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप आप सब इसका आंसर करोगे कमेंट्स में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको और ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे जो सेशन हमने अपलोड करा है रिसेंटली, उसे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, सुल्तान अजलान शाह कप आपका मेंस फील्ड हॉकी से रिलेट करता है, ठीक है। लास्टली, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन मेक श्योर यू लाइक द सेशन, यू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट्स में आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन का। एंड लास्टली, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।